हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्यांश स्टिचिंग। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर नैरो सलवार की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2.25 मीटर कपड़ा है मेरे पास। ये कॉटन का कपड़ा है, सॉफ्ट कॉटन का। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब आप सलवार की कटिंग करते हो तो अगर जिस सलवार के कपड़े की आप कटिंग कर रहे हो, कोई भी कपड़ा इस तरह से कपड़े में कान है, तो सबसे पहले हम इस कान को यहाँ पे कटिंग करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम सलवार की कटिंग करेंगे तो ये कपड़ा जो है हमारा तिरछा नहीं होगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से ये कान निकाल दी है। आप भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट लिया है। तो सलवार में हमें 2 मेज़रमेंट लेने होते हैं, पहला लंबाई का और दूसरा मोहरी का। तो यहाँ पर देखिए, अब जिस तरह से हमारी जो सलवार की बेल्ट हिप है, हिप के हिसाब से लेते हैं हम। तो हिप यहाँ पर था 17 इंच, तो 17 इंच में हम 4 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21 इंच। तो 21 इंच हम यहाँ पर बेल्ट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से, और 1 इंच हमारी सिलाई में जाएगी तो हमारी 20 इंच रह जाएगी लगभग। तो इसी तरीके से हम लगाते हैं। अब बेल्ट की जो हम विड्थ लेंगे 8 इंच लेंगे, 3 इंच का नेफा उसमें से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमारी 5 इंच की रह जाएगी तैयार होने के बाद। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर ये मेज़रमेंट निकालना होता है। अब यहाँ पर हम जितनी भी आपको तैयार लेंथ चाहिए उसमें से 5 इंच कम कर दीजिए जो हमने बेल्ट के लिए लिया है, और यहाँ पर तैयार लेंथ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए 36 इंच। तो यहाँ पर मैंने 36 इंच पे मार्किंग कर दी है। 5 इंच हमने ऊपर की तरफ निकालना है और इसी तरह से हम 36 इंच पे मार्किंग करेंगे। 2 से 3-4 जगह निशान लगा लेंगे ताकि हम सीधी लाइन ड्रॉ कर सकें। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर होप करती हूँ को आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब इस लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पर सीधा, अब हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। तो इसमें से हम अब बीच के जो पार्ट होते हैं, कई जगह इसको पार्ट और पल्ले भी बोलते हैं, तो इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ, जितनी भी आपको मोहरी चाहिए उसमें आपको ये सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं लूँगी यहाँ पर 6 इंच की मोहरी। तो मैं 13 इंच ले रही हूँ उसको। 6 का डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको 12 इंच के पल्ला लिया है चौड़ाई में, और लंबाई हमने आपको बताई थी 5 इंच बेल्ट का कम करने के बाद आपको तैयार लेंथ रखनी है। अब यहाँ पर हमारे पल्ले कटिंग हो गए हैं। अब जो आगे का कपड़ा बचा था, इस कपड़े में से हम बेल्ट कटिंग करेंगे। तो देखिए, और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो खुली हुई साइड थी कपड़े की वो मैंने अपनी तरफ रखी थी, तो इसीलिए हमारी ये सीधी पट्टी निकल गई थी, वरना इसके दो टुकड़ों में निकलती है अगर हम फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखते तो कटिंग करते वक्त। अब यहाँ पर इस तरह से इसकी जो चौड़ाई थी बेल्ट की 8 इंच ही बची थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी। अब यहाँ पर हमें 21 इंच की बेल्ट लेनी है। तो इसकी जो मैंने यहाँ पर चौड़ाई ली है बेल्ट की 8 इंच ली है, और लंबाई मैंने 21 इंच ली है। 1 इंच हमारी स्टिचिंग में जाएगी तो हमारी 20 इंच के लगभग ये रह जाएगी रेडी होने के बाद। अब इसमें से एक छोटी सी पट्टी बची थी, तो इसकी चौड़ाई है 4 इंच। इसमें से 4-4 इंच चौड़ाई की और 19 इंच लेंथ की 2 पट्टियाँ मिली हैं, जिनसे हम मोहरी बनाकर रेडी करेंगे। अब यहाँ से देखिए, इस तरह से हम कपड़े को पकड़ेंगे और यहाँ पे हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो डबल फोल्ड करने के बाद कपड़े को अच्छे से यहाँ पे हमें बिछा के रखना है। इसमें कोई भी चुन्नट वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें इस तरह से रखने के बाद, जिस तरह से पल्ले कटिंग किए थे, 5 इंच ऊपर की तरफ निकाल देंगे। और यहाँ पर तैयार लेंथ पे तो हमारा आ रहा था 36 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब निशान लगाने के बाद यहाँ पे आसन लगाएंगे। आसन का निशान यहाँ पर था हमारा 10 इंच, तो हमें 9 इंच चाहिए। तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी वीडियो में हमने 10 इंच पूरा क्यों रखा है। अब यहाँ पर हम देखिए दूसरी साइड में इस तरह से निशान लगाएंगे। तो हमें आसन एक उस कोने पे लेना है और एक इस कोने पे, ताकि हमारी तिरछी लाइन ड्रॉ हो सके। और यहाँ पर हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और दूसरी साइड भी हमने 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाया है। अब ये वाला हम एक बार और नाप लेंगे यहाँ से। तो देखिए मुझे 9 इंच आसन चाहिए, तो मेरा दोनों तरफ 10 इंच आसन हो रहा है। तो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि उधर हमारी जो थी किनारी आ रही थी, जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं, तो उसको मैं कटिंग करूँगी। अगर हम उसको इसी में रखेंगे तो हमारे कपड़े में खिंचाव आ जाएगा, इसीलिए हमें उसको निकालना है।
तो दोनों साइडों से 1-1 इंच की पट्टी में निकाल दूँगी और इस निशान को हम दोनों निशानों से इस तरह से मिला देंगे। अब इसको हम मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए 10 इंच हो रहा है, तो मुझे चाहिए यहाँ पे 9 इंच। अब यहाँ पर 1-1 इंच की मैं ये पट्टी निकाल दूँगी। दोनों साइडों से ही निकालेंगे तो हमारा जो कपड़ा है प्लेन फैब्रिक यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ से हम नैरो सलवार बना रहे हैं तो इसमें हमें कुछ चेंजेस करना है। तो इसको पहले मैं दोनों पल्लों को कटिंग करूँगी, फिर हम चेंजेस तो देखिए यहाँ पे हमें लंबाई वाली साइड से 6 इंच पे निशान लगाना है और फिर मैंने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाया है, इस तरह से इंची टेप को रखते हुए। अब यहाँ से हम एक इस तरह से कोना यहाँ पे एक बना लेंगे इस तरीके से, देखिए आप यहाँ पे समझिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे बनाने के बाद अब जो हमारा आसन वाला निशान है, उस आसन वाले निशान में हम इसको इस वाली लाइन को यहाँ पे मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको मिला दिया है। अब ये जो छोटी सी पट्टी है बीच की, इसको हम निकाल देंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके पास 3 या 3.5 मीटर कपड़ा है तो आप ये वाला जो मैंने नैरो का निशान लगाया है यहाँ पर ये 5 इंच का, तो आप इसको 7 इंच तक भी लगा सकते हो। तो देखिए मेरे पास सिर्फ 2.25 मीटर कपड़ा था, इसी में से मैंने कटिंग की है और इसमें कहीं बाहर से भी कपड़ा नहीं लगाया है सूट वगैरह का। अब दोनों कली को अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और देखिए ये अच्छे से सेट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको हम दोनों को बराबर करेंगे कटिंग करके। तो यहाँ पर मैं इसको कटिंग कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमें कोना नहीं बनने देना है, कटिंग करते वक्त इसको हमें राउंड शेप देनी है। तो यहाँ पर मैंने राउंड शेप दे दी और हमारी सलवार कटिंग हो चुकी है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताइएगा आपको मेरा सलवार कटिंग करने का तरीका कैसा लगा। अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्यारा सा। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। थैंक यू।